100% कर देते हैं तो आपको एफसीआरए डोनर को प्रॉब्लम है। सो दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा, आपके पास कैश की शॉर्टेज हो गई। आपने एक फंड से उठा के, चाहे एफसी से, दूसरे एफसी से उठा के एक एफसी के लिए खर्च कर दिया, या आपने कभी क्या किया कि एफसी में पैसा है, नॉन एफसी में नहीं है, या नॉन एफसी में है, एफसी में नहीं है, तो कुछ आप विद इन द ईयरली बजट ही मैनेज करना, आपको विद इन द क्वार्टरली बजट ही मैनेज करना है, बट किसी पर्टिकुलर मंथ में जितनी उतनी मंथली बजट से उससे ज्यादा खर्च कर दिया। ये कुछ प्रैक्टिकल नीड होते हैं जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट करने का मतलब कि ठीक है, 20% हर महीने की सैलरी हमें एफसी में बुक करनी है, 80% नॉन एफसी में बुक करनी है। हमने क्या किया कि नॉन एफसी में पैसा नहीं था तो एफसी में ही 20% के बदले पहले महीने में ज्यादा कर दिया, बट ओवरऑल एनुअल बेसिस पे 20% से नहीं आएगा। दैट्स गुड। सो बॉटम लाइन मेरा ये करना है कि जो ये डे टू डे बेसिस पे डिसीजंस होते हैं, वहां पे एफसीआरए, इनकम टैक्स या लीगल कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो करते हैं वो तो उसका इम्पैक्ट है, वो सोचेंगे कि कैसे कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अगर आपको रियली कंप्लायंस इंश्योर करना है तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस डिसीजंस ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल होगा। अब जितनी भी मैनेज कर लें, कहीं ना कहीं वो रिस्की होगा। सो नंबर वन, take a fully compliant, considered position while taking a decision कि वो करना ही ना पड़े। नंबर टू, अगर कुछ करने की जरूरत पड़ गई, देन यू नीड टू टेक केयर कि वो विद इन परमिसेबल लिमिट में, विद इन परमिसेबल लिमिट में वो हो जाए। एक मिनट, कोई ओके, तो विद इन परमिसेबल लिमिट में हो जाए। और एक मिनट, तो विद इन परमिसिबल लिमिट में हो, जो लॉ अलाउ करता है एफसीआर है उसके हिसाब से हो। और नहीं करेंगे तो फिर मल्टीपल टाइप की चैलेंजेस आती है कि ऑडिट में या फिर आपके रिन्यूअल में वो सब दिक्कत होगा। सो बॉटम लाइन ये है कि अलग अलग स्टेप है, उस स्टेप के हिसाब से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि एफसीआर का नाम नॉन कंप्लायंस होता ही क्यों है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं उसकी वजह से होता है। एफसीआर के नॉन कंप्लायंस होता क्या है, तो आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, आपने हार्ड कॉपी किसी जिसकी मैंडेटरी थी उसका आपने मेंटेन नहीं किया, आपने 20% एडमिन में प्रोग्राम, एडमिन वाले को भी प्रोग्राम दिखा दिया। एक्चुअली वो एफसीआई के डेफिनेशन के हिसाब से एडमिन में जाना चाहिए, लेकिन आपने उसको प्रोग्राम दिखा दिया। तो इस टाइप की गलतियां हमें करनी पड़ती है। नंबर थ्री, आपको पता होना चाहिए उसका इम्पैक्ट क्या है। कोई पेनाल्टी है, कुछ उसका बोर्ड के ऊपर डिसीजन प्रॉब्लम है, उसका रिन्यूअल पे प्रॉब्लम है, या उसके कैंसिलेशन पे भी रिस्क है, उस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो ये एक एसेंस है या इस